Assalamu alaikum, my dear students. Today we will learn grammar lesson number 31, reading comprehension. A. Read this story and answer the questions that follow. ये स्टोरी हमको रीड करनी है और ये स्टोरी के नीचे जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके आंसर्स हमको देने हैं. द फॉक्स एंड द क्रेन. A fox and a crane were neighbors, but they did not know each other well. फॉक्स और क्रेन जो थे वो नेबर्स थे पर एक दूसरे को अच्छे तरीके से पहचानते नहीं थे. One day, the fox went to meet the crane. He said, "Dear neighbor, we should become friends. Please come and have dinner at my house tonight." एक दिन वो उसके पास गया. किसके पास? क्रेन के पास गया और बोला कि हमको अच्छा फ्रेंड होना चाहिए, तो क्यों ना तुम आज मेरे घर पे आके डिनर करो प्लीज़. द क्रेन थॉट दैट द फॉक्स वॉज अ वेरी गुड नेबर. सी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन. क्रेन सोचती थी कि जो है फॉक्स वो बहुत ही अच्छा नेबर है, उसने इन्विटेशन एक्सेप्ट किया. In the evening, the crane went to the fox house. जो इवनिंग में है वो क्रेन फॉक्स के हाउस पर गई. She could smell delicious soup. वो एक डिलीशियस सूप की स्मेल कर रही थी, आ रही थी. But when she sat at the table, she saw that the fox had served the soup on a flat plate. She had a long beak, so she could not even taste the soup on the plate. The fox, on the other hand, licked up all the soup on his plate. And when he was done, he finished off all the soup on the crane's plate too. समझ में आया क्या हुआ? वो जो क्रेन थी उसने जो सर्व किया वो फ्लैट प्लेट में किया. आप देख सकते हो ऐसी वाली प्लेट में उसने जो सूप है वो सर्व किया, पर जो क्रेन है उसकी बीक वो है नैरो और लॉन्ग होती है, तो वो सूप इवन टेस्ट भी नहीं कर पाई. और जो सामने जो फॉक्स था वो लबालब अपना जो सूप है वो अपनी ज़बान से चाट रहा था. अब उसने उसकी प्लेट तो फिनिश कर दी, ऐसे करके सूप पी के उसने क्रेन की जो प्लेट थी वो भी फिनिश कर दी. द क्रेन अंडरस्टूड दैट द फॉक्स वॉज ट्राइंग टू मेक हर लुक फुलिश बट शी रिमेन काम. मीन्स जो क्रेन समझ गई कि ये फॉक्स है उसको उल्लू बनाना चाहता है, उसको फुल बनाना चाहता है, फुलिश बनाना चाहता है, पर वो याद करके वो एकदम काम रही. फिर उसने क्या किया देखते हैं. शी सेड, "थैंक यू फॉर डिनर dear fox. You must come to my house for dinner tomorrow. I will make a special dish for you." And she left. उसने बोला कि थैंक यू ये डिनर के लिए डियर फॉक्स, अभी कल तुम मेरे घर पे डिनर के लिए आना, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल डिश है वो बनाऊंगी. So the next day the fox arrived at the crane's house right on time for dinner. His stomach was growling with hunger and the smell of food was making him hungrier. मीन्स जो है और नेक्स्ट डे हो गया और वो जो फॉक्स था वो क्रेन के घर पे आया एग्जैक्ट डिनर के टाइम पे. और जो स्मेल आ रही थी वो तो एक तो वो हंग्री था ही, पर वो स्मेल आ रही थी वो उसको ज़्यादा हंग्री बना रही थी. When the crane brought the food to the table, it was in 2 tall bottles with narrow necks. The fox tried and tried again, but she could not get his broad mouth inside the narrow bottle. The crane's thin beak easily went inside the neck of the bottle and she enjoyed her food. आप देख सकते हो ये पिक्चर में जो क्रेन है
उसने जो खाना है वो टेबल पर सर्व करने आ रही थी, तो उसने 2 नैरो जो बॉटल्स है उसमें जो सूप है वो सर्व किया। पर जो जो क्रेन थी उसकी बीक जो थी वो नैरो थी, तो वो सॉरी पतली थी, लंबी थी, तो वो बॉटल के नेक में चली गई। पर जो उस थीन थी तो चली गई, पर जो फॉक्स है उसका जो ब्रॉड मुंह जो है वो नैरो नेक के अंदर गया नहीं। द फॉक्स वेंट, और जो सॉरी और गया नहीं, और जो क्रेन है उसने अपना जो खाना है वो अच्छे से एंजॉय किया। द फॉक्स वेंट होम हंग्री दैट नाइट, वो रात को फॉक्स से वो हंग्री अपने घर पर चला गया। ही लर्न द लेसन दैट वी मस्ट ट्रीट अदर द वे वी वॉन्ट देम टू ट्रीट अस। फिर वो उसको लेसन मिला कि जो है अपने को दूसरों को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे अपने अपने को ट्रीट करना चाहते हैं। मीन्स अपने जिसको इनविटेशन दिया है तो उसको उसकी सहूलियत के हिसाब से, उसको जो पसंद है, उसको जो चाहिए, जो उसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको सब चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर हमने जिसको खाने पर बुलाया है वो डायबिटीज़ के पेशेंट है तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको शुगर फ्री खाना उनको सर्व करना चाहिए। वो जो खाते हैं वो हमको उसको सर्व करना चाहिए। हम जो करते हैं सामने हमको वही मिलता है। अल्लाह ने भी वही किया है, जो तुम करोगे वैसा तुम पाओगे। जो तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो अल्लाह आपके साथ अच्छा ही करेंगे। अगर तुमने किसी के साथ बुरा किया तो आपके साथ भी बुरा हो सकता है। अंडरस्टूड? इसका सेकेंड मॉरल ये भी है, एज यू सो शैल यू रिप, मतलब जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम पाओगे। नाउ Number 1. Complete the following sentences. A. The fox served the food in a flat plate. B. The crane served the food in 2 bottles with narrow necks. Write yes or no. Number 2. Write yes or no. A. The crane invited the fox for dinner first. क्या क्रेन ने फर्स्ट फॉक्स को इनवाइट किया था? नो। बी. द क्रेन एंड द फॉक्स वेर गुड फ्रेंड्स. नो. सी. द फॉक्स वॉज अ गुड नेबर. नो. डी. द क्रेन टॉट द फॉक्स अ लेसन. यस, क्रेन है उसने फॉक्स को लेसन दिया था ना। यस, जैसा तुम करोगे वैसा तुम पाओगे। Answer the following questions. Why could the crane not eat a soup? The crane could not eat the soup because she had a long beak. B. What lesson did the fox learn in the end? Answer. That we must treat others the way we want them to treat us. हमको दूसरों को ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे हम खुद को ट्रीट करना चाहते हैं। जैसा हम करेंगे वैसा हम पाएंगे। इसके ही लिए जैसा हम खुद को ट्रीट करना चाहते हैं वैसा हम दूसरों को ट्रीट करेंगे, तो ही वो हमको वैसे ट्रीट करेंगे। नाउ बी. रीड दिस क्राफ्ट आइडिया गिवन इन अ चिल्ड्रन मैगजीन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. बुकवर्म, ये जो है वो बुकवर्म है। थिंग्स दैट हमको ये बनाना है, मतलब रियल में नहीं बनाना, पर ये जो है वो कॉम्प्रिहेंशन में वो बनाया हुआ है। थिंग्स दैट यू विल नीड: सीजर्स, colored paper, glue and pencil. Procedure 1. Your teacher will help you cut 10 2-inch circles and 1 3-inch circle from paper of a different colors. Glue the 3-inch circle to a sheet of paper. This form the head of the worm. Then glue on the other circle to form the body of worm.
Number 2, draw a face in a big circle. Draw legs on the other circle. जो है पेपर में है वो ये सर्कल्स को चिपका देना और सबसे बिग वाला सर्कल जो है उसमें आपको जो है वो फेस ड्रॉ करना है और जो छोटे छोटे सर्कल्स जो है उसमें लेग्स ड्रॉ करने हैं. Number 3, in each small circle write the name of a book you have read. Add new circle as you read more books. फिर जो है हर सर्कल में जो जो आप बुक्स रीड करते हो वो बुक के नाम लिखने हैं और जो आप जब नई बुक रीड करोगे अगर सर्कल ख़त्म हो जाएगा तो आपको नया सर्कल बना के उसमें स्टिक कर देना है. अंडरस्टूड. अभी क्वेश्चन देखते हैं क्या है. टेक द राइट आंसर. Anila has 10 circles in the body of the bookworm. On each them she has written the name of the book she has read. उसने सब सर्कल में जो जो बुक्स उसने रीड किए उसके नाम लिख दिए. She has just finished reading The Railway Children. What must she do her bookworm? Add another circle to the bookworm. उसको नया नाम लिखने के लिए वन ऐड करना पड़ेगा ना ऐसे. Number 2, is the circle used to make the head of the bookworm bigger than the circle used to make the body? Yes. बड़ा जो था वो हेड बनाया और छोटे थे वो बॉडी बनाया ना, इसके लिए यस आएगा. Which of the following items is used to make the bookworm but is not mentioned in things that you will need? Tick the answers. An object to mark circle, ये नहीं बताया था हमको. The sheet of color paper and stick the bookworm on. ये हमको दूसरा वाला जो है वो हमको बताया था पर हमने जो मिस्टेक से टिक कर दिया, पर आपको दूसरा वाला टिक करना नहीं है. फिर जो है वो कलर पेन वो हमको नहीं बताया और पीस ऑफ फैब्रिक वो इसकी तो हमको ज़रूरत भी नहीं है और बताया भी नहीं है. अंडरस्टूड. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. ए एंड बी स्टोरी भी आपको समझ में आई और जो है वो प्रोसीजर है बुकवर्म बनाने की वो भी आपको समझ में आई. थैंक यू. जज़ाकल्लाह. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.